डेंगू बुखार में इलाज से युवक की मौत पर अस्पताल में हंगामा। प्लेटलेट सही नहीं चढ़ाने का लगा आरोप। अलीगढ़ में डेंगू बुखार को लेकर मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में गलत इलाज से बुधवार को एक और युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। थाना जवां के छेरत स्थित पृथ्वीराज हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित मरीज को भर्ती किया गया था। वहीं गलत प्लेटलेट्स चढ़ाने से मरीज की हालत बिगड़ गई और उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन इस दौरान मरीज की मौत हो गई। जब परिजनों ने मरीज के इलाज की फाइल अस्पताल से मांगी गई तो डॉक्टरों ने देने से मना कर दिया। इस पर परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों को शांत किया। बताया जा रहा है कि कालूपुरा के रहने वाले संजय कुमार को 22 अक्टूबर को बुखार आया था और संजय को जवां क्षेत्र के पृथ्वीराज नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां संजय की प्लेटलेट्स बढ़ गई थी और उसे दवा देता घर भेज दिया था। वहीं 25 अक्टूबर को संजय की हालत फिर बिगड़ गई। परिजन दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे। प्लेट्स कम होने पर संजय को प्लेटलेट्स चढ़ाई गई, लेकिन संजय की हालत बिगड़ गई। वहीं पृथ्वीराज नर्सिंग होम अस्पताल ने संजय को तुरंत रेफर कर दिया, लेकिन इस बीच संजय की मौत हो गई। वहीं दूसरे अस्पताल में पहुंचने पर बताया कि संजय का गलत इलाज किया गया, उसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो गई है। इस पर संजय के परिजनों ने जब अस्पताल प्रबंधन से संजय के इलाज की फाइल मांगी तो फाइल देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर के मृतक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि डॉक्टर अपनी कमी छुपाने के लिए मरीज की फाइल नहीं दे रहे हैं। मृतक के भाई पंकज ने आरोप लगाया कि गलत इलाज से संजय की मौत हुई है। वहीं यह बात भी सामने आई कि नर्सिंग होम में पैथोलॉजी की मशीन खराब है और सही रिपोर्ट नहीं देती है। इसी बात को लेकर परिजनों ने हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे थाना जवां के प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर आई है और मामले में जांच की जा रही है। नेत्रपाल सिंह। क्या हुआ है? मेरे चाचा जी का बेटा यहाँ एडमिट हुआ हल्के बुखार में। इन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने पे इन्होंने कहा कि प्लेट नेट चढ़ेंगी। प्लेट नेट चढ़ने पे उसने कह दिया कि ठीक है, आप भर्ती कर रहे हो तो कर लो। फिर उसने घर पे फ़ोन किया। मेरा दूसरा भाई बड़ा आया यहाँ, आकर के देखा तो वो प्लेट नेट चढ़ा रहे थे। एक प्लेट नेट चढ़ाई है। जैसे ही उसको दूसरी प्लेट नेट चढ़ाई, तुरंत उसको घबराहट और सारे उसमें चेस्ट में पेन वगैरह एकदम स्टार्ट हो गया और मुंह की ओर ब्लड आ गया। दौड़ के इनको डॉक्टर साहब को बुलाया तो डॉक्टर साहब ने देखा कि कुछ नहीं है, थोड़ी सी आ जाएगा, अभी रुक जाओ। 5 मिनट और रोकने के बाद में कह दिया कि वेंटिलेटर मेरे यहाँ नहीं है, इसे आप अलीगढ़ ले जाओ। और बस जाते अलीगढ़ ही ख़त्म हो गया। क्या नाम पे इससे खत्म हुआ? संजय चौहान। कहाँ से रहने वाले थे? कलूपुरा इमलौट। अब यहाँ पर क्या बात हुई आपकी? हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डेंगू है और ये है वो है। दुनिया भर की इधर उधर की बातें हो रही हैं। मुद्दे की कोई बात नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके और सारा वो हो गया, घर बेघर हो गया, लेकिन कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं है। सीधा अपने उस पर ध्यान है। हम नहीं चाहते कि डॉक्टर साहब से या कोई बात हो। हम सीधी बात चाहते हैं कि हमारे न्याय हो। कौन सा हॉस्पिटल की बात है? पृथ्वीराज हॉस्पिटल छेरत अलीगढ़। कितनी उम्र थी? 35-36 के ऊपर था। 38 वर्ष की उम्र है। पुलिस को आपने शिकायत की? अभी हमने उसको लिखित में शिकायत दी है थाना में जवां में। उन्होंने ले ली है तहरीर और हमसे कहा है कि तुम्हें पूरा वो मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ जांच में न तो हमें यहाँ पे फाइल मिली है ना हमें, लेकिन यहाँ के प्रकरण में इतनी खामियां हैं कि सीएमओ साहब ने कोई भेजे थे, वो बिना कुछ देखे ही हमसे ही एप्लीकेशन लेकर के चले गए। उन्होंने किसी भी चीज़ की चश्मदीद ये नहीं करी, ना कोई वीडियोग्राफी की, कुछ गलत मिला था। ना ही कोई वीडियोग्राफी की, ना ही कोई किसी से साक्ष्य पे साइन कराए, ना हॉस्पिटल स्टाफ से, ना किसी हमसे, और चले गए। हमें कोई भी इस चीज़ से संतुष्टि नहीं है। यहाँ पे कोई ब्लड बैंक ना होते हुए भी सीएमओ भेजे, हमें कोई जानकारी नहीं है कौन आए थे। वो उनके आए और इनसे मिलकर चले गए। अकेले में वार्तालाप करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये हुआ कि 21 तारीख को मेरे भाई आए, इन्होंने दवा दी
दवा दे करके कहा कि आप घर पर ही ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। उनको फ़ायदा नहीं हुआ, वो तुरंत आकर के यहाँ पर बोला कि सर मुझे परेशानी है और आप क्या करना चाहोगे, दवा बदल लीजिए। तो इन्होंने उनको तुरंत ही एडमिट किया और ड्रिप लगाने के बाद उन्होंने प्लेट जाँच की। तो प्लेट जाँच की है उन्होंने CBC भी की है, ना तो किसी लैब टेक्नीशियन के साइन है ना ही डॉक्टर साहब के साइन है। हमारे पास सारी रिपोर्ट हैं और एक प्लेट का जो है पैकेट वो चढ़ा चुके थे, हमसे पैसे भी लिए हैं, 3600 रुपये लिए। और दूसरा पैकेट चढ़ाते ही तुरंत भाई को जो है इन्फेक्शन हो गया और जो है मुंह की ओर ब्लड आ चुका है उनका। तो इनका जो चढ़ा रहा था ना कंपाउंडर, वो दौड़ करके डॉक्टर साहब को लेवाने गया और वो आकर के उन्होंने कहा भाई कि आप जो है इन्हें ले जा सकते हो और रेफ़र कर रहा हूँ मैं। भाग्यों कहानी बता। इन्होंने 23 अक्टूबर को रात 7:30 बजे की। तो इन्होंने जो है या तो ब्लड में इन्फेक्टेड है, आउट सर्विस है, और इनका ना तो कहाँ से लिया था इन्होंने खुद दिया है, अपने लैब से दिया है ना, इनके लैब है, पैथ लैब है, केवल ब्लड बैंक नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं ब्लड आया कहाँ से यही अपने यहाँ के पैथ लैब से दे रहे हैं। आज भी मौके वारदात पे हमने 10 पैकेट ब्लड लैब के लिए कितना पैसा लिया था? 3600 रुपये ब्लड अपने पास से दिया था दिया प्लेट। और आज भी इनके पास मौके वारदात पे हमारे पास वीडियोग्राफी है, 10 पैकेट हैं ब्लड के, जो कि किसी सेफ्टी में नहीं रखे हैं और ना ही कोई ब्लड बैंक है, ना ही कोई सुविधा है इनके पास। कहाँ से आपने नहीं दिया ब्लड आया कहाँ? ये अपने आप पास से लगा रहे हैं और ना ही हमें कोई पक्का बिल दिया। हमारे भाई के एडमिट के लिए आपको BP चेक करना होता है शुरुआत में ही, पल्स चेक करने होते हैं, शुगर चेक करना होता है, कुछ नहीं है पर्ची पे। अपने यहाँ से सारी फाइलें गायब कर दी हैं इन्होंने और आज दिखा रहे हैं कि ये ऐसे डेंगू वीडियो की फुटेज निकलवाना चाह रहे हैं। हम हुआ क्या है फुटेज भी नहीं दिखा रहे हैं ये लोग और अपना चुप्पी साधे हुए सारी चीज़ों पे ताला लगा रखा है। लैब पे भी देख सकते हैं। सीएमओ की बात कही है आपने, सीएमओ में क्या इस तरह रहा है इसमें? डिप्टी CMO आए, उन्होंने आकर के हमारी तहरीर पे बड़ी मुश्किल से खुशामद दरामद करके उनके पैर पकड़ के ये लैब खुलवाई। मौके वारदात पे उन्होंने भी वीडियोग्राफी की है। 10 पैकेट मिले हैं इनको। तो हमने कहा सर पूछो इनसे किस किया, बाद में तो ये रिपोर्ट बना देंगे कि किसी ने डोनेट किया है। नहीं, कुछ नहीं पूछा कि ये काम मेरा नहीं है और ये तो कोर्ट से ही होगा। इन्होंने जाकर के अंदर कमरे में बात की है, क्या बात की है हमें कुछ नहीं मालूम, ना ही हमारा कोई आदमी है। कोई बड़ा प्रशासन अधिकारी आया हुआ है यहाँ पर? कोई अधिकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करने आए कि गलती कहाँ रही है। हमारे आने से पहले पुलिस अवेलेबल है, पूरे प्रशासन को ये बात पता है कि कलुपरा के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। कैसे सर? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी सेफ्टी की हुई है। भाई ये पैसे वाले लोग हैं, बच जाएंगे, हम गरीब लोग हैं। बच्चों का क्या?